अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 7 दिन में आपका एसपी खुद आपको चूज़ करेगा बिना चेज़ के, तो क्या आप रेडी हो अपनी रियलिटी बदलने के लिए? हरे कृष्णा। सो कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अवर चैनल, जहाँ हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे माइंडसेट के बारे में जो लिटरली आपके एसपी को आपकी तरफ खींचता है, विदाउट फोर्स, विदाउट आप अफर्मेशन कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, फिर भी आपका एसपी वैसा बिहेव नहीं कर रहा। कभी प्यार दिखाता है, कभी इग्नोर करता है, और आप सोचते हो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको वो क्लियरिटी मिलने वाली है जो शायद अभी तक किसी ने अपने सिंपल वे में तरीके से नहीं समझाई। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ 7 दिनों में आप कैसे अपने एसपी के एनर्जी और बिहेवियर चेंज कर सकते हो बिना चेज किए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने एसपी को लेकर इमोशनल हो, शायद आप उसे बहुत चाहते हो, शायद आप ऑलरेडी अफर्मेशन भी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट उतना फास्ट नहीं आ रहा। और ऑनेस्टली ये बहुत नॉर्मल है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उनके लिए जो बोलते हैं मैं अफर्मेशन कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और उसे ठीक कैसे करना है। और ट्रस्ट मी, मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, क्योंकि ये फेस ऑलमोस्ट हर उस इंसान ने फेस किया है जो मैनिफेस्टेशन जर्नी पर होता है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि 7 डेज में मैजिक नहीं होता, लेकिन माइंडसेट शिफ्ट जरूर होता है। और जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तो सामने वाले का बिहेवियर भी चेंज होने लगता है। सबसे पहले 2 दिन सिर्फ ये काम करना है आपको, पास्ट को छोड़ना है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसको बिल्कुल भूल जाना है। आप बार बार सोचते हो उसने मुझे हर्ट किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। अब सिंपल समझो, आप वही स्टोरी रिपीट कर रहे हो और वही रियलिटी बन रही है। जब भी पास्ट याद आए बोलो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पास्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उसे छोड़ नहीं पा रहे। आप बार बार याद कर रहे हो उसने मुझे इग्नोर किया, वो मुझे ऐसा नहीं था, वो ऐसा हो गया। माइंड कैमरे की तरह है, जो आप बार बार दिखाओगे वही सेव करेगा। अगर आप रोज वही पुरानी मेमोरीज रीप्ले करोगे तो आपका माइंड उसी करंट रियलिटी मान लेगा और वो ही बार बार मैनिफेस्ट होती रहेगी। इसलिए आज से एक डिसीजन लो, वो सब खत्म हो चुका है, अब सब मेरे फेवर में है। अपने थॉट्स पर काम करो, लेकिन से सुनो। आप अफर्मेशन करते हो वो मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन दिन में क्या बोलते हो, कुछ हो क्यों नहीं रहा, वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है। आप 2 ऑपोजिट सिग्नल्स भेज रहे हो अपने माइंड को। एक तरफ आप ऑर्डर दे रहे हो, दूसरी तरफ कैंसिल कर रहे हो। तो रिजल्ट क्या आएगा, खुद ही सोचो। रिजल्ट तो डिले ही होगा ना, कंफ्यूजन ही होगी ना, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ही दिखाएगा ना फिर तो एसपी। तो करना क्या है, सिंपल अफर्मेशन यूज करो। ही थिंक्स अबाउट मी, ही मिसिंग मी, ही इज कमिंग बैक टू मी। अब थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो आपका एसपी रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप नॉर्मली क्या सोचते हो, वो इग्नोर कर रहा है। अब चेंज क्या करना है, वो बिजी है लेकिन मुझे मिस कर रहा है। आपको ये नहीं बोलना कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, आपको बोलना है वो बिजी है लेकिन मुझे मिस कर रहा है। सेम सिचुएशन है, डिफरेंट थॉट है, डिफरेंट रिजल्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, निगेटिव थॉट्स। देखो ये आएंगे ही आएंगे, ये हर किसी के साथ होता है, ये नॉर्मल है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब बनती है जब आप उसे सीरियसली लेने लगते हो। तो क्या करना है, लेकिन आपको क्या करना है मैं वो ही बता रही हूँ। फाइट नहीं करनी निगेटिव, जब भी निगेटिव थॉट आए उसके साथ फाइट नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी अपने थॉट के साथ। अगर आप ऐसा करोगे तो उसमें ही उलझते रह जाओगे, लूप में चले जाओगे, वही बार 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 थॉट आपको आते रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बस एक सिंपल सा जवाब देना है, आई डोंट नो। और होनेस्टली यही सबसे पावरफुल जवाब है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, आई डोंट नो। कब आएगा, आई डोंट नो, लेकिन अंदर एक चीज आपको फिक्स रखनी है, सब मेरे फेवर में जा रहा है, वो मेरा है। आई होप मैं जो कहना चाह रही हूँ वो पॉइंट अपना मैं क्लियर कर पाई हूँ कि जब भी आपको निगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, आपको पास्ट की चीज़ें याद आए, तो आपको सिंपली रिप्लाई करना है, आई डोंट नो। डेस्परेशन के बारे में, आप उसे पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो और यही एनर्जी सामने वाली तक जा रही है।
सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई इंसान आपको बहुत चेस कर रहा है तो क्या क्या होता है, आप उसके साथ क्या करते हो, आप थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, आप जितना चेस करोगे, जितना उसके पीछे भागोगे, वो उतना ही डिस्टेंस बनाएगा। अब करना क्या है, आप हर 5 मिनट में उसका लास्ट सीन चेक करते हो, उसका स्टेटस देखते हो। ये एनर्जी क्या दिखाती है, मैं तुम्हारे बिना अनकम्प्लीट हूँ, मैं तुम्हारे बिना पूरी नहीं हूँ, या मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। और यही सामने वाले को फील होता है। जिस टाइम तुम ये फील करते हो कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, बार बार उसका मैसेज चेक करते हो, बार बार उसका लास्ट सीन देखते हो, फ्रेंड उसके फैमिली फ्रेंड से पूछते हो कि कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, तो ये आपकी एनर्जी उस तक जाती है, डेफिनेटली जाती है। तो करना क्या है, थोड़ा पीछे हटो, खुद पर काम करो, सेल्फ लव करो, खुद को स्पेस दो, तभी यहाँ से गेम चेंज होता है। आप ये चीज़ें कर कर देखो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप खुद को चेंज करते हो ना, तो माइंडसेट शिफ्ट करो अपना, मुझे उसे पाना है, ये मत बोलो वो मुझे खो नहीं सकता, ये बोलो। थोड़ा एटीट्यूड लाओ, लेकिन हेल्थी वाला। मेरी लाइफ में बहुत वैल्यूबल हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। खुद में थोड़ा ना अपना सेल्फ लव करो, खुद को ये बोलो कि मेरी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, मैं वैल्यूबल हूँ। जब ये फीलिंग आती है ना, तभी सामने वाला आपको सीरियसली लेने लगता है। तभी तो कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करो, सेल्फ लव करो, क्योंकि उससे एनर्जी हमारे अंदर चेंज होती है। और डिप्रेशन वाली एनर्जी जब चेंज हो जाती है, तो हम खुद में ही जब हमें अच्छा लगने लगता है, तो हमारी जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है, और फिर सामने वाला हमारे पीछे आता है। खुद पर फोकस करते हो ना, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बनती है, और फिर सामने वाला आपके साथ अट्रैक्ट होता है। अब एक सीक्रेट जो है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, अट्रैक्शन तब बढ़ती है जब आप ऑब्जेक्शन, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब आप हर टाइम उसी के बारे में सोचते हो तो एनर्जी हैवी हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप फोकस शिफ्ट करते हो खुद पर, अपने गोल्स पर, तो सामने वाले को फील होता है, उधर एनर्जी जाती है। उधर जो जब आपकी एनर्जी जाती है उधर, तो उसको फील होता है ये दूर जा रही है यार, मुझे भूल तो नहीं जाएगी, और वहीं से वो आपकी तरफ पुल होने लगता है। बस बिलीव होल्ड कर कर रखना है आपको कि वो मेरा है, मेरे पास ही आएगा। सिंपल एफर्मेशन रिपीट करते रहे, ही चूज मी, ही वांट्स टू टॉक टू मी, ही इज कमिंग बैक टू मी, ही इज कमिंग बैक फार। और जब भी आप ये एफर्मेशन रिपीट करो, तो एक बिलीव रखो अपने अंदर कि ऑलरेडी हो रहा है, मेरी एफर्मेशन काम कर रही है, ऑलरेडी मेरे लिए सब मेरे फेवर में हो रहा है। और फिर आप रिजल्ट देखना, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे 7 दिन में जो बंदा आपको छोड़ रहा है, जो आपको बोल रहा है कि मुझे कॉल मत कर, मैसेज मत कर, वो खुद कैसे आपके पीछे आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनो, आपका एसपी चेंज नहीं होता, आपकी एनर्जी चेंज होती है, और उसी के हिसाब से वो बिहेवियर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो वो सीरियस हो जाएगा, अगर आप डेस्परेट हो तो वो डिस्टेंस बनाएगा। अब एक चीज को समझो, जब आप खुद पर फोकस, एनर्जी अपग्रेड होती है, और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है तो सामने वाले का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। इसलिए खुद को इग्नोर मत करो, अपनी लाइफ बनाओ, खुद को बेटर बनाओ, सेल्फ लव करो, अपने गोल्स बनाओ, खुद पर काम करो। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो नहीं चाहिए ना उसे मत बोलो, जो आपको चाहिए नहीं उसे मत बोलो। और मोस्टली हम क्या करते हैं, हम वो ही बोलते रहते हैं जो हमें चाहिए नहीं, कि यार वो तो मेरे साथ लड़ता है, वो तो ईगो, उसके अंदर तो बहुत ईगो है, वो तो मुझे कॉल नहीं करती, वो तो हर टाइम मेरे साथ लड़ती रहती है। जो हमें चाहिए नहीं हम वो ही बोलते रहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड हम वो ही बोलते रहते हैं, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं बोलते। अब भी कभी अपने रियलाइज करना लाइफ में, कभी आप ध्यान देना कि आपके जो थॉट चलते हैं माइंड में वो क्या चलते हैं, मोस्टली निगेटिव ही चलते हैं, और वो निगेटिव ही मैनिफेस्ट होता है। तो कभी भी निगेटिव थॉट आपके माइंड में आए तो उसको तुरंत सिचुएशन से चेंज करो। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि वो मुझे याद नहीं करती, तो तुरंत बोलो वो मुझे याद करती है, बहुत मिस करती है। तो इसीलिए हमेशा जो चाहिए नहीं उस पर मत बोलो, जो चाहिए उसी पर फोकस करो। और एक लाइन हमेशा यूज करो, आई डोंट नो बट इट इज़ वर्किंग। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, और जब भी आपका माइंड आपसे क्वेश्चन करे, बोलो आई डोंट नो
तो अगर आप होनेस्टली ये 7 दिन फॉलो कर लेते हो, जो भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, तो बिना ओवरथिंकिंग, बिना डेस्परेशन, तो आपको चेंज देखना स्टार्ट हो जाएगा। छोटे साइन आएंगे, अचानक मैसेज, अचानक इंटरेस्ट आ जाना, अचानक बिहेवियर चेंज होना, सब चीज़ें आपको दी प्रूफ होगा कि आप सही जा रहे हो। अगर आप रेडी हो अपने एसपी को अट्रैक्ट करने के लिए तो कमेंट में लिखो शी इज ऑलरेडी माइन, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम मैनिफेस्टेशन को सिंपल बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।